हाँ, चलिए आज का हम लोग सेशन आरंभ करते हैं। और सुमीर जी से शुरुआत करते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरे लाल किताब के उपाय को लेकर सूत्र है आपकी। मैंने 3 वीडियोस हैं जहाँ पर वो है कि ग्रह जी। को मन चाहे भाव में पहुंचाए। जी। वहां से मुझे एक चीज अभी भी 2 पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे, अगर आप उसकी हेल्प करें। हाँ, बताइए। क्या हम अष्टम के मंगल को, जी। अगर हम शमशान में गुड़ नहीं दबाएं, तो क्या हम जी, उसको हम 10वें भाव में लेके जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो उसके लिए सरकारी जमीन पर गुड़ टाइप की कोई चीज को छोड़ दे। छोड़ सकते हैं, सौंफ सबसे बढ़िया होती है। जिन लोगों का मंगल कमजोर होता है उनका पाचन कमजोर होता है। सिंपल सी बात है, मंगल कमजोर, पाचन कमजोर। अब पाचन कमजोर है तो मंगल की चीज दो, मंगल की पावर बढ़ाओ। पुराने टाइम में गुड़ खा लिया करते थे, खाना खा लिया, अब थोड़ा सा गुड़ खा लो। गुड़ क्या है? मंगल की चीज है, कि मंगल की वृद्धि कर लो। पहलवान को कभी भी आपने सौंफ, गुड़, ये खाना खाने के बाद खाते हुए नहीं देखा होगा। जो खा लिया पी लिया पहलवान खाएगा और उठ जाएगा, बस। वो कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। आप उसे कहो सौंफ ले लो, कहेगा कोई जरूरत नहीं है, मैं खाता ही नहीं सौंफ। क्योंकि उसका मंगल की खुराक पूरी हो चुकी है, मंगल उसके बाद ऑलरेडी। तो दिक्कत, हमें दसम में ले जाने का मतलब नहीं है। हमें ये समझना होगा कि कोई भी ग्रह हमें कब खराबी दे रहा है, उसकी ऊर्जा को हमने रूप में पहुंचाना है, भाव स्थिति में पहुंचाना है। वास्तव में तो ये खुद के अंदर के परिवर्तन की बात को ही कह रहा है। मंगल आठवें का तात्पर्य क्या है? मंगल आठवें का मतलब है कि वह व्यक्ति मनोबल से और देह बल से कमजोर है। जब मनोबल कमजोर कब होगा? जब व्यक्ति के अंदर फियर फैक्टर होगा। अगर व्यक्ति के पास भय नहीं है तो मनोबल कमजोर होने का तात्पर्य बनता ही नहीं है। अष्टम के मंगल को इसीलिए खराब माना जाता है, क्योंकि अगर मनोबल कमजोर होगा तो देहबल भी कमजोर होगा। क्योंकि बेशक वो देखने में बाहर से कैसा दिखाई दे, पर वह व्यक्ति अपने अंदर ऊर्जा का प्रभाव महसूस नहीं करेगा। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं हम थके थके से रहते हैं। डॉक्टर के पास भी कुछ लोग चले जाते हैं कि यार फटीक में रहते हैं, दोपहर का आते आते ऐसा लगता है कुछ काम मत करो, सो जाओ या सोफे पे जा करके बैठ जाओ। ये जो फटीक्स हैं, ये सब के सब फियर से ही आता है। अगर किसी व्यक्ति के पास भय नाम की चीज नहीं है तो फिर उसके पास ये सब समस्याएं नहीं है। लाल किताब बहुत प्यारी है, बट उसके मतलब को समझने का प्रयास नहीं किया गया। जैसे लिखा है वो लकीर के फकीर बन के उसी लकीर को बार बार पीटने का प्रयास किया गया है, और उसमें डराने का ज्यादा काम किया गया है। मंगल आठवें, उसे एकदम खराब कहा। क्यों खराब कहा? क्योंकि वह आपके पूरी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर पैदा करने में अकेला मंगल सक्षम है। पूरी कुंडली के ग्रह कहीं भी बैठे हों, ये अकेला मंगल अष्टम में बैठ के पूरा डिसऑर्डर पैदा कर देता है। उसके अंदर चिंताएं ज्यादा होंगी, भय ज्यादा होंगे, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, और जीवन में हमें जो प्राप्त होता है वो वही प्राप्त होता है जो हमारे अंदर चल रहा होता है। वेद का सूत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड को तो हम सब समझते हैं कि शरीर। कहना क्या चाह रहा है? ये भी ज्योतिष का ही सूत्र है, लिखा वेद में है, पर सूत्र ज्योतिष का है। इसीलिए हम कहते हैं ज्योतिष कहां से आया? वेद से आया।
ज्योतिष के मैक्सिमम सूत्र वेद से ही लिए गए, पर उसको वैसे नहीं लिखा गया कि ये ज्योतिष से लिया गया। उसको बड़े गहरे में बैठ के समझने की जरूरत है। यथा पिंडे, यानी जैसा तुम्हारा शरीर है, जैसी तुम्हारी बुद्धि है, जैसे तुम्हारे अंतर मन के विचार है, तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में भी वही है। आप कहेंगे ये क्या मतलब? जी हां, आप ब्रह्मांड की उसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपके अंदर है। गरीब आदमी का अमीर हो जाना बड़ा मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि गरीब आदमी अमीरी के विचार नहीं रखता, और उसके अंदर अमीरी के जब तक विचार डेवलप नहीं होंगे, ब्रह्मांड उसकी बात नहीं सुनेगा अमीरी वाली। वो सिर्फ बोल रहा है मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बोल रहा है। बोलने से नहीं, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, ब्रह्मांड आपकी भावना को सुनता है। और ब्रह्म शब्द का उपयोग हम सबसे ज्यादा करते रहते हैं, सबसे ज्यादा करते रहते हैं। ब्रह्मांड कहता है मुझे नहीं समझ में आता, मैं उस शब्द से निकलने वाले वाइब्रेशंस को समझता हूं। इसीलिए मौन का अभ्यास सबसे ज्यादा करवाने के लिए ऋषियों ने जोर दिया। अगर किसी को यह सूत्र समझना है, जब व्यक्ति भय से गिरा हुआ होगा, हाय मेरे पास मकान नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं इसलिए मेरे पास मकान नहीं है, क्या करूं, मेरे पिताजी गरीब थे, मेरे पास कुछ छोड़ के ही नहीं गए। वो लाला को देखो यार, 100 करोड़ छोड़ के मरा है, बेटा एंजॉय कर रहा है। एक हमारा बाप था, कच्ची झोपड़ी, टूटी हुई चीजें, ये छोटी सी दुकान, ये छोड़ के गया है। हम क्या करें, अब हमें भी गरीबी रहना है। ये जो भावना है, ये भावना जन्म पत्रिका में पहला भाव दे रहा है आप। 1 5 9 का सूत्र, जिसे हम ट्राइंगल बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और प्यारा क्यों है? क्योंकि 1 5 9 मिलके ही वो देते हैं जो तुम्हें चाहिए। और अगर उसमें अशुद्धियां हैं, उसमें गड़बड़ियां हैं, तो आपकी भावनाएं वैसी ही होंगी। मैं हमेशा कहता हूं, एक ज्योतिषी कुंडली देख के जो जो बातें बता रहा है, और वो बातें बिल्कुल ठीक आ रही हैं, तो ये ज्योतिषी की प्रतिभा का कमाल नहीं है। ये इससे पता चलता है उस व्यक्ति में बदलाव करने की इच्छा ही नहीं है। वो व्यक्ति इतने सालों से किसी समस्या से जूझ रहा है, पर बदलाव नहीं ला सकता। जहां बदलाव नहीं होगा, वहां कुंडली के जो ग्रह जहां पर पड़ा हुआ है, वो वैसा ही रिजल्ट देगा ही देगा। ये सूत्र तो बड़ा प्यारा है, पर लोगों ने उसे चमत्कार समझ लिया। वो कह रहा भाई, अगर कहीं पर ऊर्जा आपकी, ऊर्जा क्या है? आपके ग्रह ही तो ऊर्जा पिंड हैं। जिनको हम ग्रह कह रहे हैं, ग्रह देवता कह रहे हैं, वो ऊर्जा पिंड है। ये इंडिकेशन है कि तुम्हारा फलाना ऊर्जा पिंड तो फलानी जगह चला गया, यानी ये ऊर्जा पिंड सही जगह नहीं स्थापित है। आपको इसको सही जगह स्थापित करना होगा। अगर आप सही जगह स्थापित नहीं करेंगे, तो वैसे ही रहेंगे जैसा लिखा है। लिखने वाला कौन है? कोई नहीं, इंडिकेशन दे दिया कि वो वहीं रहेगा। ज्योतिष से बड़ा महाविज्ञान कोई नहीं है जिंदगी को समझने के लिए। ज्योतिष से बड़ा महाविज्ञान नहीं है वेद को समझने के लिए। हम वेद पढ़ते हैं, समझ में आता नहीं। बड़े हैं वेद, समझाने वाला नहीं। बस कुंडली समझ लो, ग्रह समझ लो, ज्योतिष समझ लो, आपको वेद भी समझ में आएगा, उपवेद भी समझ में आएगा, और पुराण उपनिषद सब समझ में आएगा। फिर हमें गीता में कहे गए भगवान श्री कृष्ण जी के
शब्द भी समझ में आने लगेंगे कि वो क्यों कहे जा रहे हैं। आप गीता के वाक्यों को, उपदेशों को, शब्दों को हूबहू अपनी कुंडली में लगा के देख लो, बिल्कुल फिट बैठेंगे। आपको वो सूत्र ज्योतिष में मिलेगा ही मिलेगा जो गीता में है। आप उससे हट ही नहीं सकते। बस ज्योतिष की गहराई में जाने की जरूरत है। भाई हम कहते हैं कि जो ग्रह बुरे भाव में बैठ गया उसको सही जगह लगाया हो, यही तो कह रहा है लाल किताब। बुरा किसे मान रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई सबसे बुरे तो छठे और आठवें हैं। जो छठा भाव है वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो शत्रुवाद बोध पैदा कर रहा है। पहले तो ये सोचो कि ऋषियों ने छठे को बुरा कहा क्यों? क्योंकि वो शत्रु बोध पैदा करता है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में शत्रु बोध है, यानी कि उसने जीवन में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर रखा है जिन्हें वह शत्रु मानता है, वो ही तो उसके जीवन की रुकावट है। वही तो उसकी सोच को खराब करे बैठे हुए हैं। शत्रु बोध, जब भी आपके अंदर शत्रु बोध होता है, आपके अंदर का सिस्टम कहता फाइट। कोई आपको कहे तुम्हारा दुश्मन है, तो पहला विचार क्या आएगा? मार दो, फाइट करो इसके साथ, इसके साथ तो लड़ना है। और जैसे ही विचार आता है शरीर के पास कि लड़ना है, बॉडी फाइटिंग मोड में चली जाती है। फाइटिंग मोड में जब तक बॉडी रहती है, ब्रह्मांड आपके द्वारा कही गई किसी भी बात पर विचार नहीं करता है। जब बॉडी शांत मोड में आ जाती है, जब वो फाइट नहीं कर रही होती है, शांत चित्त अवस्था में आ जाती है, उस समय आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हो। और ब्रह्मांड उस समय की भावनाओं को रजिस्टर करता है। आपने के रोने धोने की भावनाओं को कंसिडर नहीं करता वो, कि हे भगवान ये बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, इसका पिताजी मर गया, इसका भाई मर गया, इसका बेटा मर गया, इसकी पत्नी वो नहीं सुनता है। जब आप बिल्कुल शांत चित्त हो जाते हो, फिर रजिस्टर करता है आपके अंदर की भावनाओं को, और ब्रह्मांड वही देता है जो आपकी भावनाएं हैं। ये मौन का है चतुर्थ भाव। चतुर्थ का मतलब कुछ काम नहीं करो, कोई विचार भी मत करो, ना विचार ना काम। जब आपके मन और मस्तिष्क में कोई विचार नहीं होता, जब आपके मन मस्तिष्क में कोई कार्य नहीं होता, कुछ करने के लिए ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आप चतुर्थ में हो। हर भाव अपने से सातवें का विपरीत है। चतुर्थ है कुछ मत करो, दसम है करो। सिर्फ और सिर्फ करो, कहीं लगा लो। पहला भाव शरीर का, सप्तम भाव आकर्षण का। पहला भाव शरीर तो सप्तम आकर्षण। जिस जिस चीज के प्रति आप आकर्षित है जीवन के अंदर, वो सप्तम से आती है। तो जब हम इस ज्योतिष को समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जीवन में चीजें हमें प्राप्त कैसे होती हैं। लगन आपका विचार है, आपकी सोच है। और जो जैसी आपकी सोच है, वैसी ही आपकी भावनाएं हैं। जैसी आपकी भावनाएं हैं, ब्रह्मांड उसी को सुनता है। यूनिवर्स केवल उसी को सुन रहा है, और वही आपको मिलने वाला है। और जब आप चीख चीख के बोलते मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो नहीं सुनता। क्योंकि वो तो आपके चित्त को देख रहा है ना, चतुर्थ भाव को देख रहा है वो तो। पंचम क्या है? जब हम लगन की बात करते हैं, पंचम को हम मंत्र कह देते हैं। मंत्र क्या है? रिपीटिशंस ऑफ द वर्ड्स, यानी कि वो चीज
जो चीजें तुम जीवन में सबसे ज्यादा रिपीट करते हो, जिस कार्य को तुम सबसे ज्यादा बार करोगे, वो कार्य एक दिन आपके लिए आसान हो जाएगा। जीवन का कितना भी मुश्किल से मुश्किल बड़ा कार्य हो, काम हो, जिसे आप रिपीटेडली करेंगे, वही काम आपके लिए सरल हो जाएगा। जब पहली बार हम बंदूक चलाएं, तो बंदूक चलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है यार निशाना हमारा लगता ही नहीं। और निशाना इसलिए नहीं लगता क्योंकि बंदूक जब आप थामते हो तो वो हिलती रहती है, उसमें वाइब्रेशंस होता है। और ट्रेनर कहता है वाइब्रेट नहीं करना, हैंड आपका वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, नहीं निशाना नहीं लगेगा, बुल पर नहीं लगेगा। और आप ऐसे 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 आपकी बंदूक हिलती रहती, दिखाई नहीं देती पर वो हिलती रहती है, और निशाना आपका गलत लगता है। तो कहता है बिल्कुल स्थिर हो जाओ, निशाना लगाना है तो। और स्थिर उस दिन होता है व्यक्ति जब वो इतना अभ्यास करता है कि उसे बंदूक चलाने जैसा महसूस ही ना होता। वो लेगा, उठाएगा, ठा मार देगा, क्योंकि अब वो निशाना लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, बस उठाता है और चला देता है। अब वो जमा के भी नहीं बैठा हुआ, उसने इतनी बार बंदूक चलाने को रिपीट कर लिया है कि वह बंदूक चलाना ही उसके लिए मंत्र हो गया है। मंत्र यानी कि शब्द, बार बार किसी भी शब्द का हम बार बार उच्चारण जब करते हैं, वही शब्द से जो वाइब्रेशन पैदा होता है, वो वाइब्रेशन नहीं, वो आपकी ऊर्जा होती है। वो आपके साथ एक ऊर्जा पुंड लगाता है। तो सोच पहले भाव से आती है, और सोच की ऊर्जा ऊर्जा को सही डायरेक्शन देने की कला पंचम भाव देता है। और ब्रह्मांड आपका नवम भाव है। लगन और पंचम जब मिलते हैं, नवम उसको सुनता ही सुनता है। नाइन्थ हाउस को क्यों हम कहते हैं परमात्मा का आशीर्वाद? परमात्मा तो किसी ने देखा ही नहीं। अगर हम वेद के प्रारंभिक खंड को पढ़ें, तो किसी परमात्मा का जिक्र नहीं है। वहां ब्रह्मांड ही परमात्मा है। फिर हम कहते हैं निराकार स्वरूप है। निराकार स्वरूप क्यों कहा परमात्मा को? इसीलिए कहा कि उसको किसी ने देखा ही नहीं। आकार तो जब किसी ने देखा हो, किसी ने नहीं देखा। जो जिस समय जिस काल खंड के अंदर है उपस्थित, उसी ने परमात्मा नहीं देखा। हम सब ये मानते हैं हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा। हम यही तो मानते हैं कि अयोध्या वासियों ने राम को देखा होगा, गोकुल वासियों ने कृष्ण जी को देखा होगा। हम मानते हैं, पर हमने देखा नहीं देखा। उस कालखंड में भी लोगों ने नहीं देखा होगा। तो जो निराकार साधक हैं, वो परमेश्वर को निराकार ही मानते हैं। निराकार कोई और नहीं, निराकार आपका ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड वही है जो आपके अंदर चित्त में समाया हुआ है। जो विचार आपके अंदर जन्म ले रहे हैं, जैसे आपकी भावनाएं प्रबल हो रही हैं, बस ब्रह्मांड वही सुन रहा है और वही दे रहा है आपको। ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूर्ति नहीं करता। कई बार मोटिवेशन वाले बोलते हैं जैसी इच्छा रखोगे ब्रह्मांड को मैनिफेस्ट करो और आ जाएगी। हैं? वो बेचारे मैनिफेस्टेशन वाले ही समझा समझा के थक रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा बेचारों का। कैसे होगा? क्योंकि केवल इच्छा पूर्ति करने के लिए ब्रह्मांड नहीं है। वो ये देख रहा है कि आप किस चीज का निर्माण कर रहे हो, आप अंदर चित्त में किस चीज का निर्माण कर रहे हो। और निर्माण करने की जिम्मेदारी सिर्फ पंचम भाव पर होती है। निर्माण करता कौन है कुंडली में? पंचम भाव निर्माण करता है। संतान कहां से आती है? हम बाजार से थोड़ी खरीद खरीद के लाते हैं, हम निर्माण करते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों मिलते हैं और वो दोनों मिलके निर्माण करते हैं।
जब संतान की बात आती है तो हम दोनों का ही पंचम देख रहे होते हैं। यानी निर्माण करने की क्षमता पंचम में है। आप जो अपने भीतर निर्माण करेंगे वही ब्रह्मांड सुनेगा और वही आपको देगा। ब्रह्मांड वही देगा आपको, ना भी मांगो तो भी देगा, बिन मांगे भी देगा। मांगने की जरूरत ही नहीं है। मांगते तो भिखारी हैं, और भीख मांगने वाला कभी करोड़ों अरबोपति नहीं होता। देने वाला हमेशा करोड़ों अरबोपति मिलेगा, भीख मांगने वाला करोड़ों अरबोपति नहीं होता। हम मांग रहे हैं। मंदिरों में लाइन लगाए खड़े हुए लोग क्या करने जा रहे हैं? मांग रहे हैं। पर ये सूत्र कहां बताएगा? कौन बताएगा? गुरु बताएगा। गुरु की जिम्मेवारी है ये, कि देना क्या है और मांगना क्या है। फिर हमें लगता है यार कोई सूत्र चूक गया, हमें मांगना नहीं आता, हम गलती कर रहे हैं, हम मांगना नहीं आता। अरे मांगने की तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। प्रश्न तो उठ रहा है कि पंचम निर्माण क्या कर रहा है। जो पंचम निर्माण करेगा वही ब्रह्मांड सुनेगा। सीधी सीधी बात है। और पंचम वही निर्माण करेगा जो लगन तैयार करेगा। रॉ मेटेरियल इज द फर्स्ट हाउस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज द फिफ्थ हाउस, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज योर नाइन्थ हाउस। सिंपल। और हमारी गड़बड़ी पहले भाव से शुरू हो जाती है। हम पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पहले भाव से ही पार नहीं पाते। हम अपने विचारों को ही नहीं बदल पाते। हमें लगता है यार चालाकी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा। लो, इससे बाहर ही नहीं आ रहे। आज की समस्या, किसी का बच्चा शरीफ हो जाए, पंडित जी देखिए ना हमारा बच्चा बहुत शरीफ है। अरे भगवान से प्रार्थना करो बच्चा बहुत शरीफ है। दारूबाज चाहिए, अफीमची चाहिए, नशेड़ी चाहिए, क्या चाहिए? लड़कियों को धोखा देने वाला चाहिए, कौन सा चाहिए तुम्हें? नहीं 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 नहीं, कैसे सरवाइव करेगा? इसका मतलब आप भी अटके पड़े हो। आप ही ये समझ के बैठे हो कि बेईमानी नीति है। ईमानदारी से बढ़ के कोई सब बड़ी नीति है ही नहीं। और मैंने जितने भी हजारों करोड़पतियों को, जिनकी 5,000 करोड़ का मालिक, 10,000 करोड़ का मालिक, मैं जब जब मिला हूं मैंने उनको सबसे ईमानदार पाया है। सबसे ईमानदार पाया है। और मैंने कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा बेईमान पाया है। पर ये बात कह दूं मतलब बड़ा बुरा लग जाता है यार, ये क्या बोल दिया इसने। तो ये आदमी तो गरीबों के खिलाफ तो नहीं है कहीं? मैं गरीबों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं तो सोच के खिलाफ हूं। अब मेरी गरीबी तो क्या है, ये तो देन है आपके बड़े बुजुर्गों की। अमीरी गरीबी केवल एक विचार के अलावा और कुछ नहीं है। अगर हमारा विचार देने का है तो हम अमीर हैं। अब मायने नहीं रखता कि रविदास एक झोपड़ी में बैठ करके मीरा को प्रसाद दे रहे हैं। अब मायने रखता ही नहीं है। वो गुरु हैं। और किसके गुरु हैं? राजपुतानी के, छत्रानी के गुरु हैं। जो रानी है मारवाड़ की, उसके गुरु हैं। जाति से क्या है सभी लोग जानते हैं। झोपड़ी में बैठे हैं, चमड़े की सिलाई चल रही है, पर गुरु हैं। गुरु क्यों है? क्योंकि गुरु देना जानता है। ब्रह्मांड के पास ध्यान रखना, सिर्फ देने के अलावा कोई और पावर नहीं है। वो आपसे लेना जानता ही नहीं, वो देना जानता है। नवम भाव आपसे लेना जानता ही नहीं, वो सिर्फ देना जानता है। अब बताओ, हमें एक ऐसा आदमी मिला हुआ जिसके पास देने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वो आपसे कुछ लेता ही नहीं है। और हम लड़ने पहुंच जाते भगवान से मंदिर में। तूने ये कर दिया, तूने ये हमारा बिगाड़ दिया, तूने खराब कर दिया, तूने फैक्ट्री बर्बाद कर दी, तूने धंधा बर्बाद कर दिया, तूने नौकरी छुड़वा दी, तूने बच्चा नहीं दिया, तूने औलाद निकम्मी दे दी। अरे भाई साहब, उसका कोई रोल ही नहीं है। निकम्मी औलाद तुमने ही पैदा की है। निकम्मी औलाद का निर्माण तुमने ही किया है। तुम ही हो उसके जिम्मेवार। पर अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते हम। और सफलता उसे नहीं मिलती जो जिम्मेवारी नहीं लेता।
सफलता किसे मिलती है? जो जिम्मेवारी लेता है। दसम भाव क्या? दसम भाव जिम्मेवारी का भाव है। जो एक्सेप्ट करना जानता है, यस ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी गलती है, अब मैं चेंज करूंगा। दैट्स टेंथ हाउस। टेंथ हाउस सफलता का भाव क्यों है? वो इसीलिए है, वो आपको जिम्मेवार बनाता है, वो आपको शक्तिशाली बनाता है। और शक्तिशाली जिम्मेवारियां उठाने से ही व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। मसल्स मास से शक्तिशाली नहीं बनता। कौन कितनी बड़ी जिम्मेवारी उठाता है, उस बात से व्यक्ति का पता चलता है कि ये बड़ा शक्तिशाली है। लाल बहादुर शास्त्री जी का कोई शरीर और कद ऐसा थोड़ी था कि वो 6 फुट के आदमी थे, इसलिए भारत देश का उठा रहे थे बाहर। जो भी जिम्मेवारी के साथ काम करेगा, उसे जिम्मेवारी सफलता मिलेगी। तो लाल किताब का ये इतना प्यारा सूत्र है कि इसको सबसे ज्यादा 99% नहीं, 100% मैं कहता हूं कि लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। ये इंडिकेशन है, आपकी जन्म पत्रिका कुछ और नहीं, आपकी जिंदगी का मैप है। वो बताता है इस मैप में कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज ठीक है। जो चीज ठीक है उसको बढ़ाना है, जो चीज गलत है उसको घटाना है। बस इतना सा ही गणित है जिंदगी का। और उसी में हम परेशान हुए फिर रहे। ये हो गया साहब, वो हो गया साहब, वो फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। त्याग कर देना है। त्याग करना कहाँ से आएगा? 12वें भाव से आएगा, जिसे हम लॉस मान के बैठे हैं। लॉस हाउस हम कहते हैं ना, हम भी बताते हैं लॉस हाउस। लॉस हाउस त्याग का भाव है वो। 12वां भाव त्याग कर दिया। समस्या कहाँ आती है? कुंडली में लिखा है त्याग करना है, और हम कहते हैं हम त्याग नहीं करेंगे। बस लड़ाई वहीं हो जाती है शुरू। ब्रह्मांड कहता है लिखा हुआ है त्याग करना है, आदमी कहता नहीं करूंगा। अब लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है। फिर वो जबरदस्ती, फिर वो जेल पहुंचा देते हैं, अस्पताल पहुंचा देते हैं, विदेश पहुंचा देते हैं। वो कहता अरे यार ये तो क्या हो गया, ये तो हमने कहा है, कहा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गई सब चीजें। कहा था तुमने नहीं माना। लाल किताब बड़ा प्यारा कहती है, कहते अगर नहीं जाना कोई बात नहीं, चीजें छोड़ना शुरू कर दो, त्याग करना शुरू करो। नहीं होगा, अस्पताल नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, अस्पताल जाओ, वहां का पानी पी के आओ, वहां की चाय पी के आओ, वहां थोड़ा पैसा खर्च करके आओ, वहां लगा के आओ। बोले यार ये कोई रेमेडी हुई? हमें कुछ गलत ज्योतिषियों ने बांध दिया है हमारे दिमाग को। हमें रेमेडी वही चीज समझ आती है जो हमें गुमराह करे। बस शर्त एक है, हमारे लिए वो नई होनी चाहिए। नई का जो आकर्षण है ना, बस वो उल्टी सीधी रेमेडियां बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। और लाल किताब बड़ी प्यारी प्यारी चीज कह रही है। वो सिर्फ कह रही है दसम भाव सर, ठीक है जी, पहुंच जाओ, वहां बांट के आओ। पहुंच, एनर्जी कैसे पहुंची? लगाओ लंगर। कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके अंदर? मंगल क्या कह रहा है? मंगल कह रहा है तेरे कॉन्फिडेंस है ही नहीं तेरे अंदर। तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो पुलिस वाला आ जाएगा, पुलिस वाला आएगा वो कहेगा यार उठाते रहे इसको, ताम झाम, वो इतना सोच रहा है इतना। छोड़ यार, करते ही नहीं ना जब इतनी टेंशन हो रही है तो। अष्टम मंगल ये काम कर रहा है, करना ही नहीं चाहता, वो कह रहा है मजबूरी में ही करना पड़ रहा है बस। नौकरी इसलिए जाता है कि मजबूरी है, शाम को खाना चाहिए, या पिताजी जबरदस्ती दुकान पे भेज रहे हैं। वो करना ही नहीं कुछ चाहता, क्योंकि मंगल आपकी ऊर्जा है, कर्म करने की ऊर्जा मंगल के पास है। वो तो तुम्हारी 8वें में बैठ गई, भय भय के साथ बैठ गई। वो तो भय के घर में, 8वां घर तो भय का है। पहले भाव के विरोधी, घोर विरोधी, वो छठा और 8वां ही है। पहला भाव का, पहले भाव को डेंट कौन मार रहा है? छठा मार रहा है और 8वां मार रहा है, वही डेंट मार रहे हैं। अगर किसी के दिमाग में भय ना हो, क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता।
एक बार गांव वालों ने कहा हम पहाड़ की चोटी पे चढ़ेंगे। सब इकट्ठे हो गए, सबने तैयारी करी, बोले सब जाके टॉप पे मिलेंगे। जब वो आधे रास्ते चले गए तो किसी ने देखा ऊपर से पत्थर खिसकने लग रहे हैं। उन्होंने कहा भागो, पत्थर खिसक रहा है, बचाओ अपने आप को और वापस नीचे भग जाओ। तो सारे वापस आने लगे, पर एक आदमी था, वो ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। सारे हल्ला कर रहे हैं, अरे भाई उतर जा, भाई उतर जा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। सब चिल्ला रहे हैं, एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे हैं कि आज हमारे गांव का एक आदमी कम हो जाएगा। पर वो ना आदमी मरा, ना रुका। वो टॉप पर था। जब वो टॉप पे पहुंच के ऐसे हाथ हिलाता है, सबको याद आता है, अबे इसे तो सुनाई नहीं देता, है तो बह रहा है। गांव वाले जो बोल रहे थे उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि सुनाई दे नहीं सकता, बह रहा था। जब बह रहा था तो उसके दिमाग में डर ही नहीं था। उसको समझ ही नहीं थी कि पत्थर भी गिर के आ सकता, तेरी तरफ भी आ सकता है। उसे तो एक ही चीज समझ में समझाई गई थी एक रात पहले कि हम पहाड़ पे चढ़ेंगे ऊपर, बस उसने पहाड़ पे चढ़ लिया। उसको आवाजें सुनाई ही नहीं दी। ये जो बेमतलब की आवाजें जो हमारी जिंदगी में आती रहती हैं, यही अष्टम भाव की आवाजें हैं। सोशल मीडिया थोड़ी देर देख लिया करो। हिंदुस्तान गर्त में जा रहा है, जातिवाद फैल गया है, अब हम हार जाएंगे, अब हम बर्बाद हो जाएंगे, पता क्या क्या। वो युद्ध कर रहा है, उसने युद्ध की तैयारी कर ली, उसने उस पर बम मार दिया और मार दिया। थोड़ी देर बाद में हमारी पल्स रेट ऊपर बढ़ जाती है, सोना ऊपर बढ़ जाएगा, चांदी ऊपर। अरे तेरे छोरा छोरी तेरे अभी शादी लायक है नहीं, तू अभी से टेंशन में सोना बढ़ गया, फिर तू क्या होगा। तेरे बाप दादे को तो ये भी नहीं पता होता था सोने का रेट क्या चल रहा है मार्केट में। जब तक कोई व्यक्ति सुनार के पास नहीं जाता था उसे रेट ही नहीं पता होता था कि सोना क्या भाव चल रहा है। सोने का रेट जब ही पता करते थे लोग जब उनके घर में कोई शादी होती थी। उससे पहले सोने का रेट नहीं पता होता था लोगों को गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। ये जो बेमतलब की इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं ना, अरे यार देश में बड़ा वो हो गया। भाई तू कर क्या लेगा? तेरे पास कोई पावर है? तू कुछ कर सकता है? जो तू कर सकता है वो नहीं कर रहा। तू वो सब कर रहा है जो तू नहीं कर सकता। अर्थात हमारे जीवन की ऊर्जा विपरीत दिशा में है। मंगल की खराबी क्या है? बस मंगल की यही खराबी है कि उसकी ऊर्जा जो है गलत दिशा में चलती है। वो जो कर सकता है वो नहीं करता, जो नहीं कर सकता उसके बारे में वो घन घोर विचार कर रहा है, डूबा पड़ा है। अगर तुम एक टीचर हो तो तुम्हारा फोकस टीचिंग की तरफ होना चाहिए। अगर तुम ये विचार करते हो मैं बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ा सकता हूं, मैं इस सब्जेक्ट को और आसान आम आदमी के लिए सहज सुलभ कैसे करवा सकता हूं, ऊर्जा वहां लगे तो लोगों का भला कर सकते हो। तुम कुछ अगर बदल सकते हो तो अपनी विद्या के कारण ही किसी का कुछ बदल सकते हो। अपनी क्षमता से ही तुम बदल सकते हो। आप में से कोई आ जाए कहे गुरु जी देना 1 करोड़ रुपया, अरे यार मैं कहां से दूंगा यार, तुमने वो मांग लिया जो मैं कहां से, मैं दे ही नहीं सकता। आप कह रहे गुरु जी क्या आप मजाक कर रहे हो? अरे भाई मेरी बीवी मेरे बच्चे नहीं देने देंगे। वो कहते हैं बावला आदमी है, निकालो इसको घर से बाहर। जबकि 1 करोड़ तो मेरा है, देंगे ही नहीं। पर कोई मुझे कहे जी 1,000 रुपये दे दो, ले जा भाई। जो मेरी क्षमता है मैं वो कर सकता हूं, जो मेरी क्षमता ही नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते, हम अपनी क्षमताओं को नहीं समझते। क्षमताओं को इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम अपने आप से बातें नहीं करते, हम अपने आप से मिलते नहीं। हम खोए रहते हैं पास्ट में या खोए रहते हैं फ्यूचर में। हम प्रेजेंट में आते नहीं हैं। और प्रेजेंट में आने की क्रिया ही मेडिटेशन है। ज्योतिष सीखने के बाद लोग पूछते क्या होगा, अब सीधा आंसर क्या दूं? वो सीखेगा ही नहीं ज्योतिष अगर बता दूं कि क्या होगा।
ज्योतिष सीखने के बाद सिर्फ और सिर्फ ध्यान होगा, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम लगन पंचम और नवम के शुद्धिकरण पे लग जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। मौत बोले तो होनी ही है। अब इससे कहीं को डर, रोज ही देख रहे हैं ना, रोज देख रहे हैं मौत, फिर भी डर रहे हैं। आज तक हम ये नहीं समझ पाते ये होगा, ये होना सुनिश्चित है, ये निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया, पर मानते नहीं है। अब बताओ, इतनी सी बात नहीं मान रहे। हाँ, दूसरा मरता जब मानते हैं, हाँ मृत्यु तो होती है भाई, होनी है, सभी की होनी है, पर उसका मन कभी नहीं कहता तेरी भी होनी है। तू सोच क्या होगा। ध्यान रहता है पूरी सब्जी कौन सी बन रही है, अच्छा कौन सा हलवाई किया आपने, कौन सा कम्युनिटी सेंटर, नहीं नहीं वो तो अच्छा है, एसी भी लगा हुआ वहां तो। कभी हम सोचते हैं कि मेरा मेरा कि कौन से कम्युनिटी सेंटर के अंदर होगा है प्रेयर सभा। ना ना ना, ये ऐसे विचार गंदे नहीं लाते अपने मन में, है ना, ये डराते हैं ये। एक्चुअल कि हम सत्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, करते ही नहीं, मन स्वीकार नहीं करता। मन तो जब स्वीकार करे ना, जब हम शांत चित्त बैठे। मृत्यु का आभास क्या है, जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं वही मृत्यु का आभास है। जो आदमी नित्य मेडिटेशन करने लग जाता है, डीप मेडिटेशन, जब ना वो खुद रहता है ना उसका परिवार रहता है, उस डीप मेडिटेशन में कुछ भी नहीं होता। और क्या देखा तुमने, अगर तुमने मेडिटेशन के दौरान देख लिया तो इसका मतलब मेडिटेशन हुआ ही नहीं। मेडिटेशन लाइक ए डेथ, जब तुम ही मर जाते हो, तुम मरते हो, इसका मतलब तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी तमन्नाएं, तुम्हारे गुण, तुम्हारे अवगुण, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो ही तो डेथ कहते हैं। बस मेडिटेशन में यही चीज घटित होती है, यही चीज घटित होती है, जब ना तुम रहते हो, ना तुम्हारा परिवार रहता है, ना तुम्हारी कोई वस्तु तुम्हारे साथ नहीं होती है, और तुम भी नहीं रहते हो। और जब उससे बाहर आते हो, तो जब तक आपकी बॉडी शांत अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती है, और ये वही शांत अवस्था है, उस अवस्था में जो तुम निर्माण करते हो, तो तुम पंचम पर आ जाते हो, और पंचम का डायरेक्ट कनेक्शन नवम से है, डायरेक्ट कनेक्शन नवम से है। बस फिर बिन मांगे ही मिलने लग जाता है। अगर तुम कह रहे हो कि यार मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि मैं 20-30 लोगों को रोजगार दे दूं, भावना ये हो रही ना, रोजगार कैसे दूं। देखो विचार इस पर चल रहा है, मांग नहीं हो रही कि हे भगवान मुझे दे दे, मैं 20-30 लोगों को रोजगार दे दूं, हे भगवान मुझे दे दे, मैं 20-30 लोगों को रोजगार दे दूं। भाई मांग नहीं सुनी जाएगी। मैं क्या करूं कि मैं 20-30 लोगों को रोजगार दे दूं, उस पर मंथन चल रहा है। मैं कौन सा कर्म करूं, मैं क्या काम करूं, मैं क्या नहीं काम करूं। अगर मेरा पंचम भाव उस पर मंथन कर रहा है, बस ब्रह्मांड को बोलने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड कहता अरे वाह बहुत अच्छा विचार है ये तो, इसको पूरा कर, इसको। वो करके भूल गया, ब्रह्मांड नहीं भूला, वो देगा आपको, वो एक दिन आपके सामने लेकर के आएगा, और आप हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो गया यार, ये तो मांगा भी नहीं था, क्योंकि आप तो भूल गए। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा शांत थे, जब आपका शरीर मन सब शांत था, उस समय ये विचार आया, और आप तो भूल गए, पर ब्रह्मांड ने तुम्हें दे दिया। अमीर इसलिए नहीं बनना कि तुम्हारे पास गाड़ी हो, बंगला हो। अमीर तुम्हें इसलिए बनना है कि तुम देने लायक बनो। बस मैं दे सकूं, ये विचार अमीर बनने के लिए है।
गाड़ी बंगला मांगोगे, ब्रह्मांड का क्या चक्कर है यार। वो शांत चित्त अवस्था में जाके देखता है इसको गाड़ी किस लिए चाहिए, काहे को चाहिए इसको, बोला, नहीं पता काहे को चाहिए। मर्सिडीज काहे को चाहिए, नहीं पता इसको काहे को चाहिए। वो कहता है अभी ये क्लियर नहीं है। नाउ ही इज कंफ्यूज। कंफ्यूजन की स्टेट में आपको नाइन्थ हाउस कुछ नहीं देता, जिसे हम भाग्य बोलते हैं ना। जब तुम कंफ्यूज होते हो तो तुम्हें कुछ नहीं देता। इसीलिए हम प्रार्थना कर करके बूढ़े हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नाइन्थ हाउस सुनता ही सबसे कम है। कभी कभी तो वो पल आते हैं जो आप नाइन्थ हाउस के दायरे में फिट बैठते हो, वही चीज अच्छी हो जाती है। जन्म पत्रिका आपके पूर्व जन्म के जो ब्रेन के पैटर्न्स बने होते हैं, जो आपके मन के पैटर्न्स बने होते हैं, उन्हीं को दिखाता है। इसीलिए हम चतुर्थ भाव को क्योर कहते हैं। चतुर्थ भाव यानी क्योर। हम खुश क्यों होते हैं जब छुट्टी होती है, संडे है आज, कोई काम नहीं है, संडे। खुशी मिली, हैप्पीनेस मिली, शांति मिली, क्योंकि हम आज कोई काम नहीं है, इसीलिए तो खुश होते हैं संडे के दिन। और कोई कारण है नहीं, क्योंकि आज कहते हैं टेंथ हाउस की छुट्टी है। संडे मीन्स टेंथ हाउस की छुट्टी। क्या करोगे फोर्थ हाउस में, पर नहाएंगे नहीं, टांग पसार के टीवी देखेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, आज तो यार बढ़िया खाना खाएंगे, आज कोई बॉस नहीं है, कोई नौकर नहीं है, आज बस हम और हम है। इस विचार के आते ही संडे बड़ा प्यारा हो जाता है। और किसी को संडे वाले दिन काम करा है यार, क्या फायदा संडे का यार, सब बकवास। फोर्थ हाउस इसीलिए आपके लिए हैप्पीनेस है। फोर्थ हाउस इसीलिए हैप्पीनेस है। अब देखो, हम सबको पता कितने ज्योतिषी हिंदुस्तान में, 20 लाख से ज्यादा ज्योतिषी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर पट्टे हैप्पी नहीं है, दुखी है। चेहरा देख लो, दुख टपकता है उनके चेहरे से। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनको चतुर्थ भाव समझ में नहीं आया कि भाई करना क्या है, शांत होना है, शांत। अशांत नहीं होना, शांत होना है, इमोशनल होना है, प्रैक्टिकल नहीं होना है। इमोशंस को हम बड़ी कमजोरी मान लेते हैं और वो मामला गड़बड़ है। तो लाल किताब ने बड़ा प्यारा सूत्र दिया, जो चीज गलत है उसको ठीक कर दो। अच्छा, वहां चला गया, कोई बात नहीं, उस ऊर्जा को वहां ले जाओ। वहां ले जाने का मतलब क्या है, वहां मतलब है कि आपको अभ्यास बढ़ाना, मंगल अभ्यास है, प्रैक्टिस है, किसी भी चीज की प्रैक्टिस है। दसम क्या कहता है, दसम हार्ड वर्क, डू द हार्ड वर्क, जिम्मेदारी उठा लो। मंगल अष्टम जिम्मेवारी नहीं उठाता। क्यों लड़कियों का मंगल को, अष्टम को, मंगल को खराब माना जाता है। अरे यार, लड़की का मंगल 8वें में आ गया, बहुत बिल्कुल बुरा हो गया। अरे भाई, सबको पता ही है ससुराल में जाके जिम्मेवारी उठाएगी नहीं तो बता, पति से भी जूत खाएगी, ससुराल वालों से भी जूत खाएगी, एक दिन दुत्कारी जाएगी जगह जगह, क्योंकि जिम्मेवारी वो किसी चीज की नहीं उठाएगी। और वो बहू किस काम की जो जिम्मेवारी ना उठाए। किसको अच्छा लगता है कि उसकी घरवाली जो जिम्मेवारी ना उठाए एक पैसे की भी? जो करे दूसरे ही करे। इसलिए ऋषियों ने कहा, अरे 8वें का मंगल ठीक नहीं है भाई, क्योंकि वो आलसी हो जाएगा। आलसी बहू किसको अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। अरे सिंपल सा खेल है, जब मर्द, आलसी मर्द किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी महिला को आलसी मर्द अच्छा नहीं लगता, तो आलसी महिला किसको अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। बस सारी कहानी यहाँ पे टिकी हुई है। तो फिर आप चाहे उसको दसम में ले जाओ, दसम में ले जाने का मतलब है छोटी छोटी जिम्मेवारियां उठाना है, क्योंकि ज्यादा बड़ी दिखा दोगे तो वैसे ही भाग जाएगा। वो बाबूजी मुझे कुछ करना ही नहीं है। वो हमारे मास्टर जी एक कहानी सुनाते थे कि एक आदमी आता था मंदिर के अंदर, रोज जल चढ़ाता था। वो देखता था कि एक आदमी बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आराम से दरी बिछा के बीड़ी पी रहा है।
रोज देखता है यार ये साला। इस समय मैं नहा धो करके मंदिर आया हूँ, अब मैं जॉब पे जाऊंगा, धंधे पे जाऊंगा, ये आदमी बैठा बीड़ी पीता रहता है यार, कुछ काम धाम नहीं करता। उसको लगता है यार कि समझाना चाहिए इस आदमी को, जीवन बर्बाद कर रहा है ये तो, सारा दिन ऐसे ही मौज ले रहा है ये तो, कैसे होगा। वो समझाना शुरू कर देता है उसको कि भाई कुछ काम करा कर, ये करा कर, वो करा कर। वो कहता अच्छा काम करके क्या होगा। बोला काम करके पैसा आएगा। बोला पैसे, पैसे आ गए तो फिर क्या होगा। बोला फिर सारे मौज लियो, पैसा आएगा तो। बोला अब क्या कर रहा हूँ, अब भी तो मौज ही ले रहा हूँ, और इतनी मौज ले रहा हूँ कि परेशानी तेरे को हो रही है। इससे ज्यादा बड़ी मौज क्या हो सकती है मेरे पास। तो हमें अपनी ऊर्जाओं को समझना है। कुंडली आपको आपकी ऊर्जा को समझा रही है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा से आ रही है और किस दिशा की ओर बह रही है। वो ऊर्जा आपकी अंदर से आती है। गलत ऊर्जाएं आपको गुमराह करती हैं। गलत ऊर्जा ही आपको गलत जीवन साथी दिलाती है। गलत ऊर्जा ही आपका मार्ग मार्ग को भ्रष्ट करती हैं। सिर्फ गलत ऊर्जाएं ही ये सब कुछ करती हैं। सीधी भाषा में कहूं, जो लौंडे लबाड़े जो है ना, ये सोचते हैं ना जवानी के अंदर, शादी से पहले, कि मेरे तो कई अफेयर होने चाहिए, मल्टीपल अफेयर्स होने चाहिए। बाद में वही सबसे ज्यादा फंसते हैं। बीवी उनकी ही जबरदस्त वाली आती है फिर। वो कहते अच्छा अफेयर करवाती हूँ तेरा, आ जा। फिर कहते ये भगवान ये अफेयर बनाया ही क्यों था, हैं। फिर वो भागते फिरते रहते हैं। जब भी शुक्र को खराब देखो, यानी कि महिला के प्रति आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। सिंपल गेम। वीनस खराब, यानी महिला के प्रति आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है। आपने महिला को भोग की वस्तु के रूप में देख लिया है। जो भी लोग महिला को भोग की वस्तु के रूप में देखते हैं, जब शादी होती है, घूंघट खोलते ही फिर वो वही सब निकलता है। कहते हे भगवान ऐसी बहू दे दी मुझे, ऐसी घरवाली दे दी मुझे, लड़ती है, झगड़ती है, मारती है, पीटती है, ये कर दिया, वो कर दिया, झूठ बोलती है, सब। ये निर्माण आपने ही किया था। पर हम युवाओं का क्या कसूर। जब वो युवा थे उनको किसी ने समझाया ही नहीं, उनको बताया ही नहीं, उन्हें किसी ने नहीं बताया। साधुओं के पास गए तो उन्होंने देवी बना दिया उसे। माँ बाप के पास गए तो उन्होंने बहू बना दिया उसे। महिला को समझने का, समझाने का प्रयास किसी ने किया ही नहीं। किसी ने समझाया ही नहीं कि बचपन में महिला तो तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। उनको उल्टा समझा दिया कि ये तो भोग की वस्तु होती है। महिला हर हिसाब से आपसे ज्यादा, पुरुष की अपेक्षा कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब ये बात दुर्गा सप्तशती के माध्यम से समझाई गई थी, पर हमने दुर्गा सप्तशती को कहानी समझ लिया। रट्टा मार रहे हैं, दे दुर्गा दे दुर्गा दे दुर्गा, बस कर रहे हैं। समझने का तो प्रयास करो ये दुर्गा क्या है। हर चैप्टर में देवी राक्षसों से युद्ध लड़ रही है और हर बार जीत जाती है। तो हम समझ में नहीं आ रहा कि राक्षस कौन है। राक्षस हम ही है भाई। हम लड़ रहे हैं दुर्गा से, और फिर हार के फिर रो रहे हैं, हे भगवान गलत वाइफ मिल गई। अरे गलत वाइफ नहीं मिल गई भाई, वाइफ तो जब चाहेगी, जब तुम्हें तुम्हें रगड़ देगी। कुछ नहीं रखा तुम्हारे पास। फिर तंत्र का बड़ा प्यारा सूत्र है, प्रकृति के साथ पुरुष को सामंजस्य स्थापित करने से ही सर्जन पैदा होता है। इस संसार में जब भी सर्जन होता है, प्रकृति और पुरुष के मिलन से, जिस कहते थे प्रकृति और पुरुष के मिलन से। पर मिलन के साथ अगला वाक्य नहीं समझा हमने। पुरुष को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। ये सामंजस्य स्थापित करने का नाम ही तंत्र है। तंत्र इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। नारी शक्ति को कौन कैसे समझेगा बिना तंत्र को समझे।
हम उसे सबक सिखाने बैठ जाते हैं, सबक सिखा के मानूंगा इसके, ऐसे नहीं मानेगी भाई साहब, ऐसे नहीं मानेगी। अगर वो नहीं मानी तो तेरी औकात नहीं है भाई साहब। आप कुछ भी, गलत कानून है जी, ये कानून गलत दे दिया ना, इसलिए जी ऐसा हो गया जी। एक्चुअली में हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई थी उसमें बचपन में हमें गलत आवाजें सुनाई दी गई, हमें गलत तरीके से चीजों को समझा दिया गया, हम नारी को नहीं समझ पाए, इसलिए हम मैरिज को नहीं समझ पाते। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव आपकी पत्नी है, और शुक्र क्या है? वो भी पत्नी है। सप्तम भाव आपका आकर्षण है, आपको चाहिए कोई ना कोई जीवन साथी, ये आपका सप्तम भाव है। शुक्र आपकी पत्नी है। अब हम कंफ्यूज है, शुक्र को तो हमने समझा ही नहीं। किसी ने समझाया शुक्र से दूर रहो, पास मत जाना शुक्र के, खराब हो जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। शुक्र के पास गए तो, अरे पास जाओगे नहीं तो समझोगे कैसे? थ्योरी कोई समझा नहीं दे रहा, समझा नहीं रहा है, प्रैक्टिकल कोई करने नहीं दे रहा है, और फिर बैंड बाजा बारात ला करके उसकी बेचारी की शादी करवा दी है। अब वो फंसा हुआ रो रहा है कि साहब समस्या हो गई। बस यही सप्तम भाव में बैठा हुआ गलत ग्रह है, यही सप्तमेश का गलत जगह पे बैठना। सप्तमेश गलत जगह बैठा है आपके बच्चे का, शुक्र आपके बच्चे का खराब है, इसका मतलब आपको इस चीज की ट्रेनिंग देनी है। आप उसे कुछ और मत पढ़वाइए, उसे दुर्गा सप्तशती पढ़वाइए, उसके दुर्गा चालीसा करवाइए उससे, और फिर पढ़ने के अलावा उसे समझाइए कि दुर्गा क्या है, क्यों राक्षस हर बार हार रहा है। वो राक्षस जो बॉस सर्वथा शक्तिशाली है, वो फिर भी हार रहा है। जो सबको हरा के आ जाता है वो दुर्गा जी से हार जाता है। अगर हम वो समझाएंगे तो वो व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन पैदा करेगा, और फिर वो उसी दुर्गा के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा, उससे युद्ध नहीं लड़ेगा, सामंजस्य स्थापित करेगा, और चलाने में कामयाब होगा। सिंपल सी बात है। चलिए ज्ञानेंद्र। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी एक रिक्वेस्ट, ये वाली वीडियो प्लीज आप यूट्यूब पे जरूर डाल दीजिएगा। एंड सवाल और भी थे लेकिन आज इसी को मैं एब्जॉर्ब कर लूँ, बहुत बढ़िया है। बट ये वाली वीडियो आज जरूर आप यूट्यूब पे डालिएगा प्लीज। जरूर। थैंक यू। हाँ ज्ञान।